नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मैथ में। नए एडमिशन्स का दौर है। बच्चे 12th करके ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं। कुछ लोग साइंस साइड में जा रहे हैं, कुछ लोग कॉमर्स ले रहे हैं, कुछ लोग आर्ट्स ले रहे हैं। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो सब एक ही हो गया। तब भी हमारे जो स्टूडेंट्स बीकॉम में एडमिशन लेते हैं वो बड़े अचंभित हो जाते हैं ये देखकर कि बीकॉम में फिर से एक बार उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 10th में मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि बस अब 11वीं 12वीं में हमने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, 10th तक पढ़ लिया बस बहुत है। वही बच्चे जब बीकॉम में एडमिशन लेते हैं तो घबरा जाते हैं ये देखकर कि यहाँ मैथमेटिक्स का क्या काम। हम तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मैथ का क्या काम। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्या है बीकॉम में। और हमारे टीचर्स जिनके ऊपर ऑलरेडी सिलेबस पूरा करवाने का दबाव रहता है, उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि बच्चों को मोटिवेट कर सकें। तो आज का ये लेक्चर मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है, उन्हीं टीचर्स के लिए बनाया है कि कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे बच्चों को ये समझाया जाए कि मैथमेटिक्स बीकॉम में क्यों रखा गया। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मैथमेटिक्स को बीकॉम में किस वजह से डाला गया। देखिए, इतना तो आप सभी मानते हैं कि मैथमेटिक्स को समझने वाले, मैथमेटिक्स को करने वाले स्टूडेंट्स का दिमाग थोड़ा सा शार्प होता है उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जिन्हें मैथमेटिक्स नहीं आता। वो जोड़ जल्दी लेते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन जल्दी कर लेते हैं, वो कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ये पूछते हैं कि 500 का 30% कैसे निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं इसमें कितने परसेंट जोड़ूं कि 1000 बन जाए, कि मैंने कहीं से पैसा उधार लिया और उस पर मैंने 3% ब्याज देना है, तो मैं 5 साल में कितना ब्याज दूंगा। छोटी छोटी कैलकुलेशंस जो मैथमेटिक्स समझने वाले बच्चे को लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये टिप्स पे मैं करके दिखा दूंगा, लोगों को नहीं आती। सबसे पहली बात, जब आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ता है मैथमेटिक्स में, बिजनेस मैथमेटिक्स में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर बात की जाए हरियाणा का, तो उसमें लोगैरिथम एक चैप्टर है, लॉग का। कैलकुलेटिव पार्ट है, लॉग टेबल्स उस पर पढ़नी पड़ती हैं। बच्चों को लगता है कि जब कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, तो ये कैलकुलेशन हम क्यों करें लॉग टेबल से। ये तो बहुत अजीब सी बात है। अब हम ये बात इस तरीके से भी समझना चाहते हैं कि समझा सकते हैं कि जब हमें सब कुछ टाइप कंप्यूटर पे ही करना है तो हम लिखें क्यों। बच्चों को लिखवाना छोड़ दें क्या स्कूल में। हैंड राइटिंग, लोग कर्सिव हैंड राइटिंग चला रहे हैं आजकल, बहुत चलन में है, बच्चों को सिखाई जाती है। जब सब कुछ टाइप ही करना है तो क्यों बच्चों को राइटिंग पे इतना जोर दिया जाता है भाई। तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर तो कर ही देगा, कंप्यूटर तो कर ही देगा, जीएसटी का सॉफ्टवेयर जीएसटी निकाल ही देगा। तो फिर जीएसटी पढ़ने से क्या फ़ायदा, वैल्यू डालो आंसर पाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता, स्टडी बहुत ज़रूरी है। अब लॉगरिथम का यूज़ कहाँ आता है भाई। कोई आपसे कहे कि 2 की पावर 91 सॉल्व करो, बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 की पावर 91 या 1.02 की पावर 10 सॉल्व करो। हाथ से मैनुअली नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए लॉग और एंटी लॉग पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ें आती कहाँ हैं ये बता देता हूँ आपको। एक चैप्टर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर बच्चे कहेंगे हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई बीकॉम में। सिंपल सी बात है, बीकॉम में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है, अगर हम पॉइंट वाइज इसको पढ़ें तो सबसे पहली बात आती है कि बीकॉम का स्टूडेंट हायर स्टडीज़ करने के बाद बजट बना सकता है, प्लानिंग कर सकता है, रिस्क असेसमेंट में भी इसका यूज़ होता है। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। देखिए,
कोई आपसे कहे कि आपने एक बीमा करवाया है और 10 साल बाद आपको कितना इसका पैसा मिलेगा। आपने कार लोन पे ली है, आपको धीरे धीरे इसकी किस्तें घटे हुए दर पे कितनी देनी पड़ेंगी। आपने एक होम लोन लिया है, 20 साल में आप कितना पैसा बैंक को देंगे। ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलों से सॉल्व होता है। और जब जब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा तब तब ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी मल्टीप्लिकेशन में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी चीज़ की वैल्यू को बढ़ने में या डेप्रिशिएट होने में यूज़ होता है, पहली बात, इसलिए पढ़ाया जाता है बीकॉम में। दूसरी बात, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए आपको लॉग पढ़ना पड़ता है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सिलेबस किस तरीके से रखा गया है। एक और बात की जाए, इसके अंदर एक चैप्टर है मैट्रिक्स का। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं बस मैट्रिक्स पढ़ ली, डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया तो हम लोग पास हो जाएंगे। अच्छी बात है, पास हो सकते हो, पर मैट्रिक्स का यूज़ क्या है? बीकॉम के स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स क्यों पढ़ाई जाती है? बीकॉम में एक मेथड और है, उसे बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सॉल्व होने वाला ग्राफिकल मेथड। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, आप पढ़ेंगे बीकॉम में। अब ग्राफिकल मेथड में क्या आता है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम आती है कि आप किसी कंपनी में गए, वहाँ 2 प्रकार की बोटल्स बनती हैं, 2 मशीनें लगी हुई हैं, उन बोटल्स में जो मटेरियल है वो कांच की बनती है, दूसरा प्लास्टिक की बनती है। वो एक मशीन पे 2 घंटे चलती है, दूसरी मशीन पे 5 घंटे चलती है। बताओ कितनी बोटल्स बनाई जाएं दोनों टाइप की कि मैन्युफैक्चरर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। दिमाग घूम जाता है ये प्रॉब्लम जब हम पढ़ते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर्स में। 6-6, 7-7 लाइनों की प्रॉब्लम, उसको मैथमेटिकली जब हम लोग इक्वेशंस के रूप में लिखते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड पढ़ाया जाता है। बहुत सिंपल मेथड है ग्राफिकल मेथड और कॉर्नर पॉइंट मेथड, 2 मेथड पढ़ाए जाते हैं। इन मेथड्स में सिर्फ 2 वेरिएबल हैं जनाब, एक x और दूसरा y। जहाँ ये आ गया कि किसी कंपनी में 3 प्रकार की बॉटल्स बनाई जाती हैं, किसी कंपनी में 4 प्रकार की बॉटल्स बनाई जाती हैं, तब कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्योंकि बीकॉम पास करने के बाद बच्चे को जब किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जब ये 3 टाइप की प्रॉब्लम्स, 3 टाइप की बॉटल्स की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी, तब लगता है सिंप्लेक्स मेथड, जो हायर स्टडीज़ में एमकॉम में आता है। और सिंप्लेक्स मेथड क्या है? रोज और कॉलम्स मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं पता होगी तो आप सिंप्लेक्स मेथड नहीं छेड़ सकते। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो आप स्कूटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख सकते। ये बेसिक से सीढ़ियाँ हैं किसी भी चीज़ को समझने की, इसलिए मैट्रिक्स चैप्टर यहाँ पे रखा गया। और मैट्रिक्स चैप्टर के साथ एक डिटर्मिनेंट चैप्टर भी है। मैट्रिक्स का यूज़ आप लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, चाहे वो एक्स वाई में हो चाहे एक्स वाई जेड में हो, इन्हें भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को आप इक्वेशंस में चेंज कर सकते हो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, बीकॉम के स्टूडेंट्स जब आगे कहीं और हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो उनसे एक उम्मीद की जाती है कि उन्हें डाटा एनालिसिस के बारे में पता होगा। सबसे पहली बात कि डाटा होता क्या है, डेटा क्या होता है। डेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप खुद जाके जगह जगह से कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी वो होता है जो आपने कहीं गवर्नमेंट एजेंसीज की साइट से या लोगों की मैगजीन से, लोगों के पब्लिश रिसर्च पेपर से निकाल लिया। उस डेटा को निकालना, डेटा को टेबल्स में डालना, डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा से रिजल्ट्स निकालना, डेटा से कंक्लूजन निकालना, ये सब आपको बीकॉम के मैथमेटिक्स के सिलेबस में सिखाया जाता है। अब जब आप अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग में क्या होता है, आपसे अकाउंट्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आपको जो टैली पढ़ाई जाती है या आपको कोई डेटा दिया जाता है कि भाई ये आंकड़े हैं इस ऑफिस के, इसकी अकाउंटिंग करो, इसका ऑडिट करो, तो जनाब जब तक उस डेटा को आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना सीख पाओगे, आप ये समझ ही नहीं पाओगे किस ईयर में कितनी वैल्यू घटी, किस वैल्यू कितना उसका रेवेन्यू बढ़ा, कितना कम हुआ, कितने % कम हुआ, तो आप क्या सॉल्व कर पाओगे बताओ। इसलिए बीकॉम में ये डेटा चैप्टर भी है। फिर अगर इसके बात की जाए
एक ना क्रिटिकल थिंकिंग वर्ड आपने सुना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है, उनकी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या आ जाता है? कोई आपसे कहे कि मैं इस इलाके में एक मकान खरीदना चाहता हूँ और पिछले कुछ सालों में इस जगह की कीमत इतनी बढ़ गई, तो बताओ यार 10 साल बाद इस जगह की कीमत कितनी हो जाएगी। तो ये सब जो है आप मैथमेटिक्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, इसलिए इस पे इतना ज़्यादा ना रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब आप कहीं पर बिजनेस के लिए जाते हो, जब आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब आपको किसी कंपनी का ऑडिट करना होता है, जब आपको किसी कंपनी में अकाउंटेंसी करनी होती है, तो आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और मैं आपको सबसे अच्छी एक बात बताता हूँ कि मैथमेटिक्स बीकॉम का वही है जो 11th-12th का मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं, बल्कि उससे भी आसान है। तो अब अगर आपको ये लगे कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स की क्या ज़रूरत है, तो शायद मुझे लगता है कि आपको कुछ हद तक मेरे इस लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स पढ़ना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है बीकॉम में। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो, आप सिलेबस से रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बना के थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। समझाने में, बताने में आपको कोई मेरे से गलती रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत बहुत धन्यवाद।